नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत खल्लारी विधानसभा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर प्रेस को संबोधित करते हुए आदिवासी आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके पर कई आरोप लगाए, जिस पर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके पर उन्होंने पलटवार किया और सभी मामलों में संतुष्ट होने की बात कही। चाहती ही नहीं कि आरक्षण मिले लोगों को। तो मंडल कमंडल की लड़ाई पहले कर चुके हैं, देश उसको पूरा भुगता है देखे हैं, और अब वो अड़ंगा डाल रहे हैं। राज्यपाल जी पहले क्या बोले थे, मैं तत्काल हस्ताक्षर करूंगी, फिर उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था मुख्यमंत्री या अध्यादेश लाए या विशेष सत्र बुलाए। और जब विशेष सत्र बुलाए आदिवासी समाज की डिमांड से, तब उसमें 2 तारीख विधानसभा में पारित हो गया। रात में ही जाके उसको फाइल दे दिए। अब आज हो गया 15 तारीख, 13 दिन में आज फेरी किए। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के विलंब करके ये आरक्षण का लाभ, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग हो, या ईडब्ल्यू को न मिले। देखिए, उस विधेयक के साथ उसमें भेजना और इंक्वायरी लेना, वो एक थोड़ा सा तकनीकी है। जो राजभवन में जब भी कोई विधेयक आता है तो वो विधेयक को एकदम ऐसे नहीं उसके विधेयक के साथ लौटाया जाता है। उसकी इंक्वायरी करते हैं कि वास्तव में इसमें कौन कौन सी चीजें सरकार से जो मैंने जानना चाहा वो आएगा, और उसके बाद देखूंगी, विचार करूंगी कि क्या करना है। अनुच्छेद 200 का जो हमारा संवैधानिक बहुत सारी धाराएं हैं, अगर उस पहलू पे बात करूंगी तो बहुत समय लगेगा, लेकिन वो मैं संतुष्ट होना चाहती ताकि आने वाले समय में बच्चों के ऊपर इसका प्रभाव ना हो। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर वार पलटवार लगातार, और इस बार खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल पर ही सवाल खड़े किए हैं। इस पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी बयान जारी किया है। हालांकि अभी हस्ताक्षर राज्यपाल की ओर से विधेयक पर नहीं किए गए हैं, लेकिन आरक्षण को लेकर राजनीति छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही है। राज्यपाल की ओर से कहा जा रहा है कि मैं सभी मामलों को लेकर संतुष्ट होना चाहती हूं और उसके बाद ही विधेयक पर हस्ताक्षर होंगे। रायपुर से संवाददाता अनंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनंत, क्या जानकारी? अभी आरक्षण को लेकर लगातार रिएक्शन हम सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को लेकर सवाल उठाए, राज्यपाल की ओर से क्या कहा जा रहा है इस मुद्दे पर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जब से आरक्षण का मामला छत्तीसगढ़ में उठा है तब से राजनीतिक जो बयानबाजी है वो काफी तेज हो गई है। अगर पूरी आरक्षण मामले के बारे में बात की जाए तो जब से विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है, उसके बाद जो विधेयक को तमाम जो मंत्री हैं वो राज्यपाल के घर पहुंचते हैं और हस्ताक्षर करने की मांग करते हैं। उसके बाद उसमें कुछ दिन देर हो जाने के कारण हस्ताक्षर न होने का बात राज्यपाल ने कहा था। उसके बाद शनिवार रविवार का दिन आया था, 13 दिन बीत गए ऐसा करते हुए। बीच में और भी मंत्रियों ने राज्यपाल से मिलने का प्रयास किया, हस्ताक्षर करने की मांग की, लेकिन राज्यपाल की तरफ से बार बार विधेयक में हस्ताक्षर करने को लेकर कहीं न कहीं एक मामला फंसा रहा पूरा। उसी बीच में मामला सामने आया कि राज्यपाल इसमें विधि विशेषज्ञों से राय मशवरा लेना चाहती हैं। 5 लोगों की कमेटी बनाई गई विधि विशेषज्ञों की, जो इसमें इस पूरे विधेयक में क्वांटिटेबल डाटा वगैरह इन सभी चीजों को सही तरीके से देखते हैं। कल रात में एक 10 सवाल का जो पत्र था वो सरकार को भेज दिया गया। सरकार से जवाब मांगा गया कि आप SC, ST, OBC और EWS को जो 76% क्राइटेरिया में जो आरक्षण दे रहे हैं, वो ऐसा कुछ जो प्रावधान है वो आप किस हिसाब में दे रहे हैं, इसका हिसाब जवाब मांगा गया। और यह उस पत्र में ये भी बोला गया कि आप SC, ST के जो वर्ग हैं
उनको लेकर आप किस आधार पर शैक्षणिक आधार उनका माना गया। उस पत्र पर यह भी उल्लेख किया गया कि आप अगर राज्य सेवाएं की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें क्या SC/ST वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं या नहीं। और आज जो बयान सामने आया राज्यपाल का, उसमें सीधे तौर पे राज्यपाल ने कहा कि जो विधेयक पारित हुए हैं मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, मैं अपने विधि विशेषज्ञों से सलाह मशवरा लेना चाहती हूं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही है कि जो 58 का हर्ष हुआ है वह 76 का हर्ष नहीं होना चाहिए। ये उनका साफ कहना है कि जो 58% आरक्षण दे दिया गया था, सीधे तौर पे जो 76% आरक्षण कांग्रेस सरकार के द्वारा लाया गया है, जो विधेयक लाया गया है, उसका हर्ष भी 58% के जैसा नहीं होना चाहिए। और अगर बात की जाए कांग्रेस की तरफ से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से, तो रोज बयान सामने आ रहे थे। भूपेश बघेल भी इसमें कड़ी प्रतिक्रिया तो नहीं दे रहे थे, लेकिन महासमुंद जिले के दौरे से पहले जो सीएम के बयान सामने आए उसमें देखने को मिला कि सीएम भूपेश बघेल ने साफ तौर में कहा कि कहीं न कहीं भाजपा के दबाव में देखा जा रहा है राजभवन को। तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि मैं जानता हूं कि राज्यपाल आदिवासी महिला हैं, वो भोली हैं, वो इन सभी झांसों में नहीं आने वाली है। ये तमाम विषय थे जो देखे गए थे। जी अनंत, लेकिन ये जो 10 बिंदु हैं, जो 10 बिंदु को लेकर सवाल सरकार से राज्यपाल ने पूछा है, इन पर सरकार अपना जवाब कैसे तैयार कर रही है अब? जी बिल्कुल, अगर विधि मंत्री की बात की जाए मोहम्मद अकबर की, तो उन्होंने कल रात ही अपने बयान में ये कह दिया था कि हमने इन सभी 10 प्रश्नों को पढ़ा है, समझा है, सुना, देखा है। हम इस पर अपने जो विधि विशेषज्ञ हैं इस पर सलाह मशवरा करेंगे, इसका जवाब जरूर राजभवन को दिया जाएगा। ये विधि मंत्री मोहम्मद अकबर का कहना था। और उन्होंने ये भी कहा है कि सर्वसम्मति से जब विधेयक पास हो गया था तब ये 10 सवाल क्यों? अगर 10 सवाल आपको भेजने ही थे तो आप विधेयक के साथ भेजते। जब आज यही सवाल राज्यपाल से भी पूछा गया तो राज्यपाल ने इस पे पलटवार करते हुए ये कहा कि नहीं, विधेयक अगर आप साथ भेजते हैं तो मुझे उसमें और भी कुछ जानने और समझने की जरूरत है। क्वांटिफाइबल डेटा की बार बार बात हो रही है इस पूरे विधेयक में। इस पूरे विधेयक में क्वांटिफाइबल डेटा ही मांगा जा रहा है। ये इस डेटा को मांगने का जो सिलसिला था वो यह माना जा रहा था कि इसे जब विधानसभा में विधेयक पारित किया जा रहा था, पेश किया जा रहा था, तब इस क्वांटिफाइबल डेटा को विपक्ष मांग करेगी। लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जब सर्वसम्मति से विधेयक पास हो गए उसके बाद ये डेटा मांगा गया। तो ये तमाम सारी चीजें देखने को मिलती हैं आरक्षण के विषय में। जी अभी रिएक्शन विपक्ष का क्या है अनंत? बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं? क्योंकि दबाव तो लगातार बनाया जा रहा है सरकार की ओर से भी और विपक्ष की ओर से भी, लेकिन आपने जैसा कि शुरुआत में बताया कि 58% अगर स्वीकार नहीं हुआ तो 76% कैसे होगा? बिल्कुल, विपक्ष बार बार आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार के ऊपर हमलावर हो रही है। अगर बात की जाए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की, तो उन्होंने सबसे बड़ा बयान दिया था पिछले दिनों। उन्होंने ये कहा था कि प्रदेश सरकार यहाँ के जो जनता है उसे पढ़ाना लिखाना नहीं चाहती है। वो उन्हें सिर्फ गोमूत्र, गोबर यही बेचाना चाहती है और इनके जो आरक्षण जो विधेयक लाया गया है वो इन युवाओं को बरगला कर लाया गया है, इन पर थोपा गया है। इस पर अगर प्रदेश सरकार के मंत्री की बात करें तो उन्होंने कहा है कि मानसिक दिवालियापन का शिकार होते जा रही है भाजपा। ये आरोप सरकार ने विपक्ष पर लगाया था। उनके पास धरातल में कोई मुद्दे बचे नहीं हैं। इसी कारण जो आम आदिवासी हैं उनको इन सभी चीजों में बरगलाया जा रहा है। ये सरकार का पक्ष था। इन तमाम मुद्दों में देखा जाए तो अभी भी अगर बात की जाए तो आरक्षण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में बहुत ही गर्म है। युवा इंतजार कर रहे हैं, नौकरियां लटकी हुई हैं। पीएससी विभाग की अगर बात की जाए तो पहले 189 पदों के लिए भर्ती निकाल दी गई थी राज्य सेवा की तरफ से। अब जो सिविल जज हैं उसके लिए भी 49 पद। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अनंत शर्मा तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। बेहद दुर्भाग्यजनक स्थिति है जब विधानसभा ने विधेयक को सर्वानुमति से पारित करके महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है तो इस विधेयक पे तत्काल हस्ताक्षर होने चाहिए। ये छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं के अनुरूप विधानसभा ने इस विधेयक को पारित किया है।
अब राज्यपाल जी ने इसमें 10 सवाल भेजे हैं, तो नियमतः तो इस विधेयक को इन 10 सवालों के साथ राज्यपाल जी को सरकार के पास वापस भेजने थे, ताकि सरकार उसमें मंत्रिमंडल निर्णय लेके पुनः उनको अवगत कराता। अब 10 सवाल उन्होंने भेजा है, कि कितना विधि सम्मत है इसका अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद उनको इसका जवाब दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस की 19 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी द्वय डॉक्टर चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उल्का सहित तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में आने वाले फरवरी में जो एआईसीसी का छत्तीसगढ़ में अधिवेशन होगा उसके संबंध में चर्चा की जाएगी। जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा स्तर पे हाथ जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रदेश कांग्रेस की जो आगामी महीने की जो कार्य योजना है उसके बारे में चर्चा होगी।